आइए आरंभ करते हैं 8 जून से 14 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको अपने पास्ट को छोड़ने की सलाह दी थी। इस हफ्ते वो एनर्जी आपके पास्ट एंड प्रेजेंट के टकराव की ओर इशारा कर रही है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपके आसपास वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी बहस की स्थिति बनेगी। कोई कुछ कह के आपको उकसाने की कोशिश करेगा। दूसरा, वर्क प्लेस में प्रतियोगिता बढ़ेगी और आपको बारीकी से परफॉर्म करके खुद को साबित करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप शांत रहकर काम करेंगे तो जीत आपकी पक्की है। तीसरा, आपकी ज़रूरत में कोई दोस्त या पड़ोसी आपकी मदद करने के लिए आ सकता है, तब मदद लेने में कोई संकोच मत करिएगा। चौथा, परिवार या पुराने रिश्तों की कड़वाहट भूलकर पैचअप करने का यह बेहतरीन समय है, इसका लाभ उठाइए। इस वीक आपको सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सावधान रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बहस में पड़कर अपनी एनर्जी बर्बाद न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा होगा रीयूनियन और आपका पावर डोज होगा पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ और भरोसेमंद दोस्तों के साथ कनेक्शन मजबूत करना। कमेंट में उस एक दोस्त का नाम बताइए या उसे टैग करिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे बजरंग बली का चित्र लगा सकते हैं। बजरंग बली सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने एक नई शुरुआत की बात की थी। इस हफ्ते वो एनर्जी सब्र की ओर इशारा कर रही है। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पास्ट के इन्वेस्टमेंट और आपकी कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलने वाला है, धीरज रखें। दूसरा, यदि आप कोई नया काम या घर का रिपेयर कराने या संतान के बारे में सोच रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। तीसरा, किसी जॉब या किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं तो समय लगने वाला है, इंतजार करिए। चौथा, किसी महिला के सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। वृषभ राशि वालों, इस वीक आपको गले से जुड़ी समस्या के लिए सावधान रहना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जो काम हाथ में लिया है वो बीच में मत छोड़िएगा। आपका 1 वर्ड मंत्रा होगा धैर्य और आपका पावर डोज होगा माता जी या आपकी सास के साथ मंदिर जाना या वॉक पर जाना और उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें खिलाना। आप ये बताइए कि आपके माता जी की सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लहलहाती फसल या माता लक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए सम्मान और प्रेम की बात की थी। इस हफ्ते आपकी वो एनर्जी आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और काम में विस्तार की ओर लेकर के जाने वाली है। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के 2 मजबूत कार्ड। ये कार्ड कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप खुद को सेफ, सुरक्षित, स्वतंत्र और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत महसूस करने वाले हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं लगेगी। दूसरा, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने काम को फैलाने का प्लान और अपने कनेक्शंस की बात आप अपने तक गुप्त रखिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, लंबे समय से अटका हुआ कोई काम या कोई डील इस हफ्ते फाइनल हो सकती है, पूरी तैयारी में रहें। चौथा, पैसे को लेकर थोड़ी लापरवाही रहेगी। बेवजह कपड़ों पर, शॉपिंग पर खर्च करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों, इस वीक आपको अपनी रिस्ट यानी कलाई और हाथ का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि शो ऑफ, दिखावे और अहंकार से बचें। आपका 1 वर्ड मंत्रा है विस्तार यानी फैलाव और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज एक तय रकम निकालना और उसे कहीं पर दान करना और विष्णु जी की कथाओं को बार बार पढ़ना, अलग अलग विष्णु जी की कहानियां पढ़ना। कमेंट में बताइए आप किस नदी या समुद्र के पास जाने की सोच रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ऊंचे से पहाड़ या दूर देखते हुए किसी व्यक्ति का, गणेश जी का चित्र भी लगा सकते हैं। बप्पा गणपति सब मंगल करेंगे।
कर्क राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने स्थायित्व की बात की थी आपके लिए? इस हफ्ते एनर्जी एक बड़ी गुप्त चुनौती का संकेत लेकर के आई है। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एक तरफ कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकता है। दूसरा, इस हफ्ते आपकी प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सीक्रेट रखिए, चोरी होने का डर है। तीसरा, गूगल पे, पेटीएम और भीम जैसे जो पेमेंट वॉलेट्स हैं उस पर अगर आपका पासवर्ड किसी और को पता है तो बदल लें। चौथा, शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो याद रखिए बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं, मुसीबत इंतजार ही कर रही है। कर्क राशि वालों, इस वीक आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, वरना उसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ेगा। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि परिवार के राज और परिवार की बातें जो हैं वो किसी और से शेयर न करें। आपका वन वर्ड मंत्र है सतर्कता, और आपका पावर डोज होगा परिवार के साथ रात को कहीं टहलने जाना। कमेंट में बताइए, क्या आप इतनी देर में जान पाए हैं कि वो कौन शख्स हो सकता है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा होगा? इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए वॉलपेपर पे माता दुर्गा का या अपने परिवार का चित्र लगा सकते हैं। भवानी सब मंगल करेंगी। सिंह राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको उदासी से बचने के लिए संकेत दिया था? इस हफ्ते ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ खड़ा होने वाला है। यह न्याय और कर्मों के फैसले का सप्ताह है। लियो सनसाइन यानी कि सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं जजमेंट और जस्टिस के दो पावरफुल कार्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके साथ करियर या रिश्ते में हुए किसी भी अन्याय का आपको इंसाफ मिलने वाला है। दूसरा, आपका मन आपको एक सच बताएगा, आपकी अंतरात्मा आवाज देगी और आपके पुराने संबंधों से आपको आजादी मिलेगी। तीसरा, बात बात में आपके पास्ट के अच्छे बुरे कर्म आपको याद आने वाले हैं। संभव है कोई व्यक्ति भी मिले जो आपके पुराने दिनों से जुड़ा हो। चौथा, ये वीक आपके रिजल्ट का वीक है। जैसा अच्छा बुरा कर्म आपने किया होगा उसका फल मिलने वाला है। सिंह राशि वालों, इस वीक आपको अपने पीठ के दर्द का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि इस हफ्ते किसी भी गलत काम या झूठ का सहारा न लें, क्योंकि भाग्य तुरंत रिजल्ट देने वाला है। आपका वन वर्ड मंत्र है न्याय, और आपका पावर डोज होगा शनिदेव की अलग अलग कथाएं पढ़ना। कमेंट में बताइए आप कौन से शनि मंदिर जाते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे न्याय के तराजू या भगवान शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। शनिदेव सूर्यपुत्र सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने सहानुभूति की बात की थी? इस हफ्ते आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। ये कार्ड कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी से कोई पुराना पैटर्न या कोई पुरानी आदत या कोई रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त होने जा रहा है, द एंड होगा, और एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। दूसरा, ये हफ्ता एक बहुत बड़े इंटरनल चेंज का, आंतरिक रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का सप्ताह होगा। आप एक बिल्कुल नए और मजबूत इंसान के रूप में सामने आएंगे। तीसरा, अगर आपने इस बदलाव को नहीं स्वीकार किया तो लंबे समय तक आप दुखी रहने वाले हैं। चौथा, एक दुख या कड़वाहट से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाने वाली है। कन्या राशि वालों, इस वीक आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का और अपने पैरों के दर्द का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जो चीज़ खत्म हो रही है, जो रिश्ता खत्म हो रहा है, उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, और आपका पावर डोज होगा माँ दुर्गा की नियमित साधना करना, उनकी कथाएं पढ़ना। कमेंट में बताइए पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक सनराइज यानी सूर्योदय का या माता महाकाली का चित्र लगा सकते हैं। जगदम्बा सब मंगल करेंगी।
तुला राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने मंजिल के करीब पहुंचकर धैर्य बनाए रखने की बात की थी। इस वीक वो एनर्जी अद्भुत स्पीड और अंतर्ज्ञान लेकर के आने वाली है, इनका कॉम्बिनेशन लाने वाली है। तो लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आपके भीतर किसी काम को पूरा करने का एक नया जुनून और एक नई स्पीड दिखाई देगी। दूसरा, आपके वर्क प्लेस में कोई बड़ा बदलाव या यात्रा के योग बनेंगे जो आपके करियर को नया डायरेक्शन देंगे, नई दिशा देंगे। लेकिन अपनी योजनाओं को इस हफ्ते पूरी तरह गुप्त रखें। तीसरा, आपकी बुद्धिमानी से कोई ऐसा सच या राज आपके सामने आ सकता है जिसे लोग आपसे छुपा रहे थे, इसे आप खुद फाइंड कर लेंगे। चौथा, शिक्षा या रिसर्च या गूढ़ विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह कोई बड़ी उपलब्धि या कोई दैवीय ज्ञान लेकर के आने वाला है। तुला राशि वालों, इस वीक आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो सतर्क रहें, खूब पानी पिएं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जोश में आकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। आपका वन वर्ड मंत्र है अंतर्ज्ञान, यानी अपने मन की बात सुनिएगा। और आपका पावर डोज होगा पूरे सप्ताह माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का पाठ करना। कमेंट में बताइए, क्या आजकल आपको भविष्य की घटनाओं का पहले से ही एहसास होने लग गया है? इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हाथ में मशाल लिए घुड़सवार या माँ सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने कड़ी मेहनत से जीत की बात की थी, लेकिन इस हफ्ते की जो एनर्जी है वो भ्रम की ओर इशारा कर रही है। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ कप्स और द हैंगमैन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह करियर या पर्सनल लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जब आपको समझ नहीं आएगा कि किस रास्ते पर जाएं, कहाँ जाएं, क्या सही है, क्या गलत है। और यही भ्रम कुछ समय के लिए आपके लाइफ में ठहराव ला सकता है। दूसरा, इस ठहराव में आपको भ्रम को हटाकर सिचुएशंस को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, कोई आपको पैसा या प्रॉपर्टी के विषय में कोई स्कीम बताएगा तो सावधान रहिए, वो भ्रम होगा, फेक होगा। चौथा, ये समय जो पूंजी आपके पास है उसे संभाल कर रखने का है, इन्वेस्टमेंट करने या उधार के चक्कर में पड़ने का नहीं, वरना आप बहुत पछताएंगे। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी के इमोशनल बातों में न फंसें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा धैर्य और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन कम से कम 10 मिनट अपनी पसंद की किसी भी किताब को पढ़ना और जो पढ़ा है उसका सार, उसकी समरी कुछ शब्दों में एक कागज पर लिखना। कमेंट में उन 5 किताबों का नाम बताइए जो आपके पास इस समय हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ध्यान मग्न हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। बजरंग बली सब मंगल करेंगे। धनु राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको भ्रम से बचने की बात की थी, संकेत दिया था। इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको गहरी हीलिंग का आशीर्वाद देने जा रहा है। तो सेजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो मानसिक उथल पुथल आपको थका रही थी, इस हफ्ते वो आपको बहुत राहत देने वाली है। दूसरा, यह हफ्ता खुद को रिचार्ज करने का सप्ताह है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो ये सप्ताह आपको सेहत में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा, रिश्तों में कड़वाहट दूर होगी और अपने भविष्य के खर्चों की प्लानिंग करने में आप समय देंगे। चौथा, घर, परिवार, ऑफिस इन सब के बीच अपने लिए एक दिन निकालकर आप सिर्फ आराम करें। अपने साथ समय बिताना आपको वापस से पुनर्जीवित कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है। धनु राशि वालों, इस वीक आपको अपने पैरों में दर्द और डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। सरल सा उपाय है कि खूब पानी पीते रहिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि इस वीक कोई भी जिम्मेदारी जो ज़रूरी ना हो अपने सर मत लें।
आपका वन वर्ड मंत्र है संतुलन और आराम। आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अपने पसंद को, अपनी चाहत को प्राथमिकता देना। जो पसंद हो वो खाइए, जहां मन करे वहां टहल करके आइए। कमेंट में बताइए कि आपने कब एक पूरा दिन सिर्फ अपने लिए दिया। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन की वॉलपेपर पे एक बहती हुई नदी या भगवान विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। श्री हरि नारायण सब मंगल करेंगे। मकर राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले सप्ताह मैंने आपसे विनम्रता की बात की थी? इस हफ्ते की एनर्जी असुरक्षा की भावना के आसपास घूम रही है। सो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह लोग आपकी बात काटेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अकेले ही उन सब पर भारी पड़ने वाले हैं। दूसरा, इस वीक जब भी कोई आपसे पैसे मांगेगा आप नाराज होंगे, आप अपने पैसे बचाना चाहेंगे, आपके भीतर एक अज्ञात डर या कंजूसी की भावना आ सकती है। तीसरा, ऐसा मौका आ सकता है जब रिश्तों या करियर में नए ऑफर आए पर आप अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर के मारे उसे एक्सेप्ट न करें। सो अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन लाइए। चौथा, अपने पैसों से जुड़ा कोई राज आपको इस सप्ताह सबसे छुपा कर रखना है, वरना आपसे पैसे मांगने वालों की लाइन लग जाएगी। मकर राशि वालों, इस वीक आपको अपने दांतों और चेस्ट के पेन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी की तरक्की, उसकी प्रोग्रेस, उसकी कमाई देख करके ईर्ष्या न करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा सुरक्षा और आपका पावर डोज होगा किसी ज़रूरतमंद को चावल, दाल, नमक, तेल, ऐसी राशन की चीज़ें गिफ्ट करना या उसकी मदद करना। कमेंट में बताइए लोगों को क्या खिलाना आपको पसंद है, क्या खिला करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक तिजोरी या माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। देवी पद्मावती सब मंगल करेंगी। कुंभ राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको विवादों से, झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी थी? इस हफ्ते वो एनर्जी मल्टीटास्किंग और सेलिब्रेशन में यानी उत्सव में बदल रही है। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कि कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने में बिजी रहेंगे। पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा पर आप उसे मैनेज कर ले जाएंगे। दूसरा, इस सप्ताह किसी बड़ी खुशखबरी का जश्न मनाने का मौका मिलेगा और दोस्तों के साथ आपका एक बेहतरीन समय बीतेगा। तीसरा, इस वीक अच्छे कामों पर आपका पैसा खर्च होगा पर चिंता मत करिए, धन आता रहेगा यानी कि फ्लो बना रहेगा। चौथा, नेटवर्किंग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा गेन हो सकता है, लाभ मिल सकता है जो आपके भविष्य के रास्ते को और आसान करेगा। कुंभ राशि वालों, इस वीक आपको अपने पेट के दर्द और पैरों के सूजन का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि काम की डेडलाइन को नज़रअंदाज न करें, अवॉइड न करें, अपना काम समय पर पूरा करें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा तालमेल और बैलेंस और आपका पावर डोज होगा दोस्तों के साथ समय बिताना और अपने पसंद के म्यूजिक पर डांस करना। कमेंट में बताइए डांस करने के लिए आपका पसंदीदा सॉन्ग, पसंदीदा गाना कौन सा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे शिव परिवार का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने खूबसूरत पार्टनरशिप की बात की थी? इस हफ्ते आपके भीतर इमोशन और कॉन्फिडेंस यानी भावुकता और आत्मविश्वास का संगम होने जा रहा है। तो पाइसेस सनसाइन यानी कि मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक आप अपने काम के प्रति, काम के लिए एक शेरनी जैसा व्यवहार करेंगे, शेर जैसा व्यवहार करेंगे। हाथ में आया काम दिल और जान लगा करके पूरा करेंगे। दूसरा, माताजी या उनके उम्र की महिलाओं से अनबन हो सकती है, सो बहस में पड़े ही मत। आपके पिता की भावनाओं का भी आपको ख्याल रखना होगा।
तीसरा, आपकी मीठी वाणी और सही कूटनीति से आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपके विरोधी भी आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। चौथा, आर्ट, मीडिया या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। मीन राशि वालों, इस वीक आपको अपने गले की समस्या का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि घमंड में आकर दूसरों की फीलिंग्स का मजाक न उड़ाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा ऐश्वर्य, और आपका पावर डोज होगा प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जितना हो सके उतना पाठ करना, सुनना और माता पिता का ध्यान रखना। कमेंट में बताइए आप अपनी माता या पिता में सबसे ज्यादा किसे अपने क्लोज पाते हैं और क्यों। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक भव्य सिंहासन या माता महालक्ष्मी और नारायण का चित्र लगा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण सब मंगल करेंगे। चलते चलते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा राधा।